जब पर्दे पर एक लड़की आई तो उसके चेहरे की मासूमियत ने, उसकी आंखों की शरारत ने और उसकी मुस्कान की खामोशी ने लोगों के दिलों को छू लिया। वो कश्मीर की कली बनी तो बर्फ में भी मोहब्बत पिघल गई। कभी आराधना में मोहब्बत का इंतजार बनी तो कभी अमर प्रेम में दर्द की तस्वीर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस बेमिसाल एक्ट्रेस की जो खूबसूरती और अभिनय का दूसरा नाम है शर्मिला टैगोर। नमस्कार, मैं हूं रचना सिमवाल। एंटरटेनमेंट जगत की महान हस्तियों की कहानी में आज हम बात करने जा रहे हैं शर्मिला टैगोर के बारे में, जो पर्दे की रानी तो थी ही, असल जिंदगी में भी एक रॉयल लीजेंड बनी। इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा और एफपिन यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज को लाइक और फॉलो करना मत भूलिएगा। शर्मिला टैगोर का जन्म 8 दिसंबर 1944 को हैदराबाद में हुआ था। बचपन में उनका नाम था आयशा सुल्ताना। वो एक पढ़े लिखे बंगाली मुस्लिम परिवार से थी और उनके पूर्वज नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर के रिश्तेदार थे, यानी कला और संस्कृति का खून में बहना तय था। उनके पिता गीतांजलि टैगोर एक प्रतिष्ठित प्रशासक थे और मां बांग्ला संस्कृति की जानकार थी। शर्मिला की परवरिश एक ऐसे माहौल में हुई जहां पढ़ाई, साहित्य और कला का सम्मान था। बचपन में ही शर्मिला को स्कूल से निकाल दिया गया क्योंकि उन्होंने एक फिल्म में काम किया था, लेकिन वहीं से शुरू हुआ उनका फिल्मी सफर, जिसमें कठिनाइयां थी लेकिन आत्मविश्वास की भी कोई कमी नहीं थी। बचपन से ही शर्मिला कुछ अलग थी, शांत, गंभीर और अंदर से बहुत एक्सप्रेसिव। उनकी आंखों में कहानियां थी और होठों पर छुपी हुई मुस्कान। सिर्फ 14 साल की उम्र में शर्मिला टैगोर को पहला ब्रेक मिला सत्यजीत रे के फिल्म अपूर्व संसार में। बिना ग्लैमर के, बिना मेकअप के, सिर्फ अपने नेचुरल एक्सप्रेशन और इमोशन से उन्होंने फैंस को अपना दीवाना बना लिया। इस फिल्म ने इंडस्ट्री का ध्यान उनकी ओर खींचा, लेकिन उस दौर में बंगाली लड़की का हिंदी सिनेमा में आना आसान नहीं था। भाषा, कपड़े, स्टाइल सब कुछ नया था, लेकिन शर्मिला ने हार नहीं मानी। उन्होंने हिंदी सीखी, संवाद बोलने की प्रैक्टिस की और अपना आत्मविश्वास कभी कम नहीं होने दिया। 1964 में उन्होंने हिंदी सिनेमा में कदम रखा फिल्म कश्मीर की कली के साथ, और शम्मी कपूर के साथ स्क्रीन पर उनकी जोड़ी को देश ने सराखों पर बिठा लिया। ये चांद सा रोशन चेहरा जैसे ही गूंजा, शर्मिला टैगोर एक स्टार बन चुकी थी। इसके बाद एक से बढ़कर एक फिल्में आई, एन इवनिंग इन पेरिस, आराधना, अमर प्रेम, सफर और बहुत कुछ। उन्होंने पहली बार बिकिनी पहनकर इंडियन सिनेमा में बोल्ड कैरेक्टर्स की नई परिभाषा दी। राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर, ये जोड़ी सिल्वर स्क्रीन की सबसे पॉपुलर जोड़ियों में से एक थी। कोरा कागज था ये, मन मेरा, चिंगारी कोई भड़के, मेरे सपनों की रानी, ऐसे अनगिनत गाने हैं जो आज भी हर जनरेशन को पसंद आते हैं। उनकी जोड़ी ने बॉलीवुड को रोमांस का नया चेहरा दिया, जिसमें मासूमियत भी थी और मैच्योरिटी भी। शर्मिला टैगोर ने 2 नेशनल अवार्ड्स, 2 फिल्म फेयर अवार्ड्स और 1975 में पद्म भूषण जैसे सम्मान हासिल किए। उनकी हर परफॉर्मेंस क्लास और इमोशन का परफेक्ट बैलेंस होती थी। पर्दे की रानी की असल जिंदगी में भी एक प्रिंस चार्मिंग आया, और ये थे भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान मंसूर अली खान पटौदी। एक पार्टी में दोनों मिले और फिर मोहब्बत हुई। 1969 में शादी हुई और शर्मिला टैगोर बन गई आयशा सुल्ताना पटौदी। लेकिन पर्दे पर उनकी पहचान हमेशा शर्मिला टैगोर ही रही। सैफ अली खान, सोहा अली खान और सबा अली खान उनके 3 बच्चे हैं। हर कोई अपने अपने फील्ड में कामयाब है। शादी के बाद उन्होंने फिल्में कम कर दी, लेकिन एक्टिंग कभी नहीं छोड़ी। चुपके चुपके, मौसम, नमकीन जैसी फिल्मों में उन्होंने फिर से अपनी वर्सटैलिटी साबित की। 2022 में जब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर फिल्म गुलमोहर से वापसी की तो 78 की उम्र में भी उन्होंने दिखा दिया कि एक्टिंग उम्र नहीं, जज्बे से चलती है। वो सिर्फ सिनेमा की स्टार नहीं है, वो तहजीब की मिसाल है। कैमरे के सामने उनका हर फ्रेम, हर डायलॉग, हर मुस्कान आज भी जिंदा है। शर्मिला टैगोर की जिंदगी हमें सिखाती है कि ग्लैमर और गरिमा को एक साथ कैसे जिया जा सकता है। तो ये थी बॉलीवुड की सुपरस्टार शर्मिला टैगोर की कहानी। उनकी जीवनी से आपको क्या कुछ सीख मिली, अपने राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरीके से बॉलीवुड के लीजेंड्स के बारे में जानने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।